या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषिकात्य था। जिनके गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, उनका हृदय भक्ति और तपस्या से भरा था। उनकी एक ही प्रबल इच्छा थी कि स्वयं देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इस दिव्य इच्छा को पूर्ण करने के लिए महर्षि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उधर पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उनका उपद्रव अब सहन करने योग्य नहीं रहा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर अपने अपने तेज को एक बिंदु पर केंद्रित किया। इस संयोग तेज से एक अद्भुत, उज्जवल और ज्योतिर्मयी देवी का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप इतना मोहक और शक्तिशाली था कि देखने वाले चकित रह गए। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इस देवी की विधिवत पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर और उनकी वर्षों की तपस्या का मान रखते हुए देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण वो देवी कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी ने फिर अपने असाधारण तेज और शक्ति से उस समय पृथ्वी को आतंकित कर रहे भयानक असुरों का वध किया और धर्म की स्थापना की। सिंह पर विराजमान 4 भुजाओं वाली देवी की एक भुजा अभय मुद्रा में थी, एक वर मुद्रा में और शेष 2 भुजाओं में तलवार और कमल का पुष्प सुसज्जित थे। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन गोधूली बेला में प्रेम और भक्ति से उन्हें शहद का भोग लगाकर उनकी पूजा करता है, देवी कात्यायनी उस पर अपनी कृपा बरसाती है। देवी कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है। अविवाहित कन्याएं विशेष रूप से देवी कात्यायनी की पूजा करती हैं। इससे उनके विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और योग्य वर की प्राप्ति होती है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और अटूट संकल्प के सामने स्वयं परम शक्ति भी झुक जाती है और अपने भक्त का मान रखती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।